दक्षिण भारत में कौन वंश चला था बोला? चालुक्य राजपूत। चालुक्य वंश। दक्षिण भारत में एक वंश चला था चालुक्य वंश। आइडिया बीच में एक नदी था, नाम है याद? जी सर। नर्मदा नदी। कौन नदी था? नर्मदा नदी। यहाँ पर ही देखो, ये दक्षिण भारत के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आज में सब राजा नहीं लड़ाई करते, लड़े झगड़े वाला राजा कोई नहीं था। दक्षिण भारत को कहा जाता है लंगई था। जितना था ना लंगई मतलब खाए पिए में खाना बदोश था। ए लड़का दक्षिण भारत का सोच रहा था। ए मियां काय अलग करे? ए गाय से अलग करे। इधर मालदीव था, इधर श्रीलंका था। ये सब मंगोल भी इधर था। जानते हैं सब था जो नीचे था भारत के दक्षिणी भाग में। ये सब किसी से मतलब नहीं रखता था। ये लोग का नाम था ना कि भगवान इतना महंगा शरीर दिए है, इस शरीर को खूब कष्ट पहुंचाना, शरीर को खूब खाओ पियो, ठीक है ना, खूब। आप लोग देखिएगा श्रीलंका के भी जाट एकदम चकट के आदमी हुआ करते थे और ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे। लेकिन एक शासक है, देखो चालुक्य वंश के सबसे पहले चालुक्य वंश में 3 वंश, एक बतापी बदामू का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, तीन जगह का शासक चला था चालुक्य वंश में। एक बतापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, बेगी का चालुक्य। पहले बतापी का चालुक्य देखो 500 इतना से जय सिंह के द्वारा किया था। जय सिंह कुछ नहीं किया था। एक पहले जय सिंह सब नहीं मतलब कि लड़ाई झगड़ा चाहते थे, अपना रहिए खाइए पीजिए मगन है। आप लोग ढेर इंसान के देखते हो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ये बेचारा नहीं। एकरा में आया सबसे खराब आदमी, हमने के हिस्ट्री पढ़वाया है तो जानते हैं कौन? पुलकेशिन द्वितीय। देखो ये 550 से 752 ईस्वी तक बतावे ये रहा कौन वंश। अब जय सिंह सुनिए बउआ रे, ये जय सिंह निर्माता कीर्ति बर्मन थे। महान शासक कौन थे बउआ? पुलकेशिन द्वितीय। ये हुआ। अब इसको बारे में देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जय सिंह के द्वारा जय सिंह थे ना, जय सिंह सीधा सपाट आदमी थे। ये अपना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, चल रहा था। चालुक्य वंश के पहला संस्थापक कौन थे? जय सिंह। लेकिन एकरा में साम्राज्य भी स्थापित किया। एक बाद आया था कीर्ति बर्मन प्रथम। ये सब को हम करेंगे। आप पहला है जय सिंह कुछ नहीं काम किया। कीर्ति बर्मन क्या किया? कीर्ति बर्मन क्या किया था कि अपने क्षेत्र चालुक्य वंश यहाँ कर रहा था। कीर्ति बर्मन था ये अगला सामान्य मतलब कीर्ति बर्मन ने क्या किया ना कि देखो ये लोग कीर्ति बर्मन है ना तो कुछ ना कैसे होता है, आरी को अति करना, खोदना, आरी बढ़ा देना, कोई होता है बनमान। कीर्ति बर्मन क्या किया था ना कि नर्मदा नदी के थोड़ा सा उत्तर पार्ट को लपेट लिया था। हाँ इधरों लपेट लिया था। इधर आप लोग पढ़े होंगे कि देखो कौन वंश चल रहा था, आप लोग पढ़े ना, चोल पांडे सब चल रहा था। तो ये बेचारा पाल वंश को लपेटा था, कुछ लपेटा था, ज्यादा नहीं। लपेट के फुसला बहला के लड़का फुसला बहला के रखता था, मुर्गा दारू खिलाता था, अमन बुद्धियत को साथ में रखता था। ये तेज था कीर्ति बर्मन, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। इसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन कि ना मिला कॉले की नदिया के पार पहुंची हो तो दे देना। यहाँ तक इन्हें लपेटा था, इन्हें पालव वंश को कुछ लपेटा था, समझे? तो कीर्ति बर्मन उतना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। कोई होता ना स्वीट पॉइजन, मीठे काम निकाल लेगा। मीठे काम कौन निकाला? कीर्ति बर्मन। और जय सिंह देखो चालुक्य वंश स्टार्ट हो रहा है, पहला संस्थापक कौन था? जय सिंह। एक बार कीर्ति बर्मन तनी सा लपेटा, एक बार लपेटे गया था ना तो इसको एक बार पैर टूट गया था, ऊपर गया था नर्मदा नदी में धंस के। तो देखो लड़ाई झगड़ा में टूटा था कि नहीं, अपने पत्नी से बोला ना कि आप मेरा पैर नदी में से क्या हो गया, आ रहे थे गड्ढा में, जो कि इसको मार के पैर तोड़ दिया था, ठीक ना। उधर उन्हें हर्षवर्धन थे, आपको हर्षवर्धन के नाम सुने किए होंगे। हाँ हर्षवर्धन और राज कर रहे थे उस समय, तो गए थे तो वही हर्षवर्धन के सैनिक शायद इनको गोड़ तोड़ दिए थे। ये अपने पत्नी से आके कहे कि नहीं हम पिटाए नहीं है, और इसके हमको लगता है कि यही डरे वो आगे नहीं बढ़े, ये नर्मदा नदी उधर नहीं बढ़े, फिर अपने जगह पर आ गए। कीर्ति बर्मन बेचारा ज्यादा आगे नहीं बढ़े, इन्हें पाल वंश के भी नहीं याद, तनी सा टुकड़ा लिए थे, साम्राज्य को तनी सा विस्तार की, इनको लोभ हुआ। कीर्ति बर्मन प्रथम पढ़े लिखे में तेज था, ये बुद्धिजीवी था, इसने लड़ाई झगड़ा न करके इसी साम्राज्य कभी नाम नहीं आया उतना।
अब मेन लतखोर था जगह नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय देखो बुआ इतिहास से कहता है कि जे लतखोर ओकरे नामो होगा। देखो इतिहास से कहता है घर में भी ओकरे ज्यादा मान आदर होता है जो बनवास रहता है। देखो पुलकेशिन द्वितीय को महान शासक कहा गया है। ये महान नहीं है, हम लोग के लिए कठिन कर दिया पढ़ेला दक्षिण भारत। चालुक्य वंश के बताओ संस्थापक कौन? जयसिंह। कुछ नहीं किए। उसके बाद कीर्तिवर्मन, उसके बाद कौन हुए? पुलकेशिन द्वितीय महान शासक हुए। इसने क्या किए कि देखो कोई तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा। आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय ने किसके साथ लड़े थे? हैं बताओ यहाँ पर इसके साथ जाकर कुछ बोलते हैं पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर इसको महेंद्र प्रथम देखते हैं एक जाके क्या किया था याद है? बेटा। हाँ आपको देखो पुलकेशिन द्वितीय ने इतना से इतना किया, महान पुलकेशिन द्वितीय इतना महाधिराज और परम हटाए को उपाधि लिया। ये देखो बुआ एकरा में तो नहीं लिखल है। देखो इसने क्या किया था कि देखो आपको याद होगा कि गया था खुद और याद होगा इसको हराया था जी। बुआ ये सही है, लड़का है ठीक है। ये सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम को ही मार दिया था, हमार दिया तो वही कह कि हमको ध्यान में था लिखल है। हाँ पुलट के युद्ध में ठीक है, पुलट के मैदान में हुआ था तो पुलट के युद्ध हुआ था ठीक। वही बोल ये हर्षवर्धन को भी लड़े। चलिए यही लड़ाई करे गया था, महेंद्र प्रथम को हराया। इसके बाद आपको महेंद्र प्रथम के नाम के कौन आए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, लेकिन महेंद्र प्रथम को मार दिया था। तो एक थे आपको याद होगा मतलब कौन थे? नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम ने इसको कौची मार दिया था? आपको तलवार से मारकर। कौची कौन कहा था? बताबी कौन कहा था? हर्षवर्धन के मारा था। हर्षवर्धन के मारा था। पुलकेशिन द्वितीय को मारकर और तलवार से लिख दिया तो पीठ पर बताबी को। आपको नरसिंह वर्मन प्रथम। बुआ सुनिए ये लड़ाई किया, लड़ाई कियो वो किया होगा तो घर में अपने औरत प्यार से किया ऐसा राजा है। ये लड़ाई करने वाला नहीं है, मतलब लड़ाई कोई ऐसा रहता है ना घर में अपना आपको बांधता है। कीर्तिवर्मन प्रथम इस लड़ाई किया, ये बेचारा बुद्धि से लड़ाई किया। एक कुछ सम्राट में पुलकेशिन द्वितीय लड़ाई किया, खूब लड़ाई किया। महेंद्र प्रथम को हराया ठीक ना। हर्षवर्धन को भी उतना नहीं हल्का पराजित किया। नर्मदा नदी में लड़ाई हुआ ना, बोले थे कोना में पहुंचा था, कोना में पहुंचा था। देखो गोर हर्षवर्धन ने तोड़ा था ठीक है ना, लेकिन जीत लिया था नहीं। पुलकेशिन द्वितीय यानी गया होगा नर्मदा नदी में लड़ा होगा, लेकिन बउआ एकरा कौन मार दिया? देखो 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको बदला लिया था। आपको बताया था इसको तलवार से मारकर। यही व्यक्ति कौन कुंड को उपाधि लिया था? बतापी कुंड का उपाधि लिया था। इसको मारकर हाँ ये हुआ। इसका अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय हुए। ये सब को आपको एक साथ हम रिलेट करके बोल देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। इसके अभी मोटा मोटी याद रहे। संस्थापक कौन? जयसिंह। फिर कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर कौन? इसके महान शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ये तो महेंद्र प्रथम को हटाया, हर्षवर्धन को हराया। इसको कौन हराया? हमार के बतापी कुंड लिया। और कीर्तिवर्मन द्वितीय इसका अंतिम शासक हुए और दंती दुर्ग ने इसको हराकर अब कौन वंश की स्थापना की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। कौन वंश की स्थापना की? देखो आप पहले बताओ तो है ध्यान से पहले बताइए। बतापी या बादामी का चूल। पहले चालुक्य वंश के संस्थापक कौन? जयसिंह। साम्राज्य को निर्माण कौन किया? कीर्तिवर्मन। इसने बहु पुलकेशिन द्वितीय ने महाधिराज और परम देखो परम भट्टार। देखो आपको लिख देते हैं पुलकेशिन द्वितीय मारकर कौची का उपाधि लिया था? महाराजा धीराज। आपको याद होगा इसे बता चुके हैं महाराज या कौची कहते थे? परम भट्टारक। हाँ उपाधि लिया था। और इसके समय में दरबारी कवि थे, रवि कृति और प्रशस्ति अभिलेख, ये होल अभिलेख। और एक कौन है अभिलेख? ये होल प्रशस्ति अभिलेख।
ये होल परिसस्ती अभिलेख में मिलता है। बस इनका बारे में इतने आएगा। चालुक्य के सखा बतापी कल्याणी बेंगे छोड़ा इतने आपको आएगा। बस एकरा पर इतने 3 चीज आएगा। जैसी संस्थापक हल्का साम्राज्य का विस्तार किया, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। मेन लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय किया और इसने मार कर महेंद्र प्रथम को अपने आप को महाराजा धीराज परम भट्टारका और इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन थे? रवि कृति। ये होल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। और ये दरबारी कवि का पहले महत्व होता था, कोई राय लेना है तो राजे करेंगे, राजा इसको राय देगा। दरबारी कवि जो राजा को राय देगा वही सुनता था। अब वो लोग अपना नहीं सुनता था, वो अपना राजा लोग अपना आराम करता था। वो राय दे दिया ना, वही काम हो गया, नियम बन गया। अब एक कीर्ति बर्मन तुर्य थे, अभी आईएएस चला रहा है। आईएएस लोग मोदी जी को पता है कैसे चलिए वैसे करिए। कीर्ति बर्मन द्वितीय थे। कीर्ति बर्मन द्वितीय को कौन मारा? दंती दुर्ग मारा। बस यहाँ तक बोलिए। चालुक्य के सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण शाखा कौन था? बतापी, सबसे पुराना बतापी। और इस वंश के संस्थापक ग्रुप में कौन थे? जयसिंह। और इस वंश के प्रथम साम्राज्य का निर्माता कौन थे? कीर्ति बर्मन प्रथम। इस वंश के सबसे महान शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। इसका शासनकाल जब से चल रहा 609 से 642 तक। इन्होंने महाराज देखो पुलकेशिन द्वितीय दिया बोले। पुलकेशिन द्वितीय ने 609 से 642 ईस्वी तक कहा। इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसे उपाधि धारण की। बोले थे ना पुलकेशिन द्वितीय। आज 609 से 600 इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें ये होल प्रशस्ति लेख में मिलता है। जिनकी रचना कौन किए थे? रवि कृति। दरबारी कवि का बड़ा महत्व होता था, समझे। दरबार में अच्छा रखते थे। अकबर भी रखे थे ना कवि, नवरत्न रखे थे, बीरबल को भी रखे थे, तानसेन को रखे थे, सब बढ़िया बुद्धिजीवी को रखते थे। जान करके हमें रात के कोई अति नहीं, बुद्धिजीवी आदमी अच्छा होता है। ये होल प्रशस्ति लेख में हमें बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के आसपास नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी पराजित किया। महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया और उत्तर भारत में लड़ाई चल गया था। सगरो ही लड़ा था पुलकेशिन द्वितीय। समझे कितना खराब आदमी था। जयसिंह को इस लड़ाई किया था? नहीं, ये लड़ाई किया हल्का हल्का किया था। ये लड़ाई किया दक्षिण भारत में लड़ा, अपने गोतियों से लड़ा, ऊपर भी गया। हर्षवर्धन की भी कहानी कहे। पुलकेशिन द्वितीय 630 ईस्वी में पल्लव वंशी शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। 642 ईस्वी में पल्लव वंश शासक नरसिंहवर्धन बताओ 630 के बदला 12 साल के बाद 642 में लिया। बतापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? कीर्ति बर्मन, जिसकी हत्या कौन किया? दंती दुर्ग ने किया। और बतापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली गई। पहले हमको बतापी के बारे में इतना बोले, याद हुआ है तनिषा? अब आजा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के देखो निर्माता कौन थे? दंती दुर्ग होंगे कि नहीं होंगे? दंती दुर्ग ने किसको मारा? कीर्ति बर्मन। कौची कराती है? कीर्ति बर्मन द्वितीय को एकरा में दरबारी कवि का भी नाम पूछता है। देखो कीर्ति बर्मन द्वितीय थे। देखो एक कन्नड़ भाषा में ये लड़का तमिल भाषा आप संगम मंच चल रहे तो उसमें तमिल का प्रचार हुआ। चल रहे थे ना, तमिल के 3 रत्न आए थे, ठीक ना है। आपका इसमें कन्नड़ भाषा का प्रचार हुआ। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ? राजपूत वंश में। बोलो कहाँ हुआ? राष्ट्रकूट में। कहाँ हुआ? राष्ट्रकूट। एकरा में तिरी रत्न हुए। लड़का तिरी रत्न 3 व्यक्ति बहुत नामी थे, याद रखना। पंप पोन रन्ना, पंप पोन रन्ना पूछेगा। तिरी रत्न थे। हाँ, राष्ट्रकूट वंश के तिरी रत्न कौन थे? इसके में हुआ इसने अपना राजधानी देखो मान्य खेत या मानस खंड भी बोलते हैं। हाँ, माल खेत या मानस भी इसको बोलते हैं। आप ये देखो राजधानी छोड़िए, मेन चीज को आपको धरिए। राजधानी आपको नहीं पूछेगा, मान्य खेत। राष्ट्रकूट का अर्थ क्या होता है? जी सर, देव का प्रधान। देश का प्रधान, देश का प्रधान होता है राष्ट्रकूट। तो सुनो, राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ देश का प्रधान होता है। जो बताइए है कहाँ? एक बार कर्नाटक में है। इसकी राजधानी कर्नाटक में बनाया गया, ठीक है। किसकी? इसकी राजधानी कर्नाटक में। और देखो कर्नाटक में मानिक खेत में राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ देश का प्रधान होता है। कर्नाटक शिलालेख में मिले जो हमें बताता है कि राष्ट्रकूटों का शासक कर्नाटक में रहा। कर्नाटक आपको ऐसे नीचे कौन चढ़ा? अरे चालुक्य वंश कहाँ तक गया है?
कहाँ महाराष्ट्र से कहाँ तक? कर्नाटक तक। कर्नाटक तक गया कि नहीं गया? ये चालुक्य वंश तो वहीं तक रह गया, आओ कहाँ जाएगा? राष्ट्रकूट की राष्ट्रभाषा कन्नड़ भाषा इस काल में सर्वाधिक भाषा का विकास हुआ। त्रिरत्न पूछता है कन्नड़ भाषा में त्रिरत्न कौन थे? पंप, पोन और रन्ना, जो तीनों विद्वान राष्ट्रकूट कालीन थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। उन्होंने अपनी राजधानी मान के दिया दंती दुर्ग ने मलवा का मान उसे जीत कर, ये सब पूछता नहीं, लिख दिया अगान जीत लिया। इससे उपलक्ष्य हिरण्यमार्ग यज्ञ अर्थात महायज्ञ को आयोजन किया। इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा पाल की भूमिका अदा की। एक क्या हुआ ना कि उस समय जब कर रहा था लड़का गुर्जर प्रतिहारी सब आया है। एक गुर्जर प्रतिहार शंकराचार्य सुनिए, जब कौन वंश था? राष्ट्रकूट वंश था। ए लड़का राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग को मतलब कोई होता है कि आप कभी देखिए आपको मालिक बना दिया जाए, मालिक बना दिया जाएगा ना तो आप कोई काम सही से नहीं करेगा। एक बार आपको मालिक घर का बना दिया जाए, उसी तरह से जानते इसको चलाने नहीं आया। ए बुआ दंती दुर्ग को चलाने नहीं आया, इसने दंती दुर्ग नहीं चला। एक बात कृष्ण प्रथम, एक बात ध्रुव। क्या हुआ कि दंती दुर्ग के काल में ही एक 3 गो शासक थे। दंती दुर्ग अपना जीत के दे दिए थे। प्रतिहार वंश, प्रतिहार, दूसरा क्या है? पाल, तीसरा क्या है? राष्ट्रकूट। लड़का है इसमें कहा गया ये सब ब्राह्मण लोग थे। ये तीनों प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट है। ये तीनों ने मिलकर सुनो ए बउआ, तीनों ने मिलकर एक काम किया था कि कहा ना कि हमारे दक्षिण भारत में कोई गरीब न रहे, कोई गरीब नहीं रहे, ठीक ना। जो आए लेकिन हाँ आए और जो मतलब कि आपको यहाँ रहना है या जो खाना पीना है, लेकिन उसमें शर्त रखे थे कि हमारे यहाँ आइए तो हमारे यहाँ आइए तो आप जितना दिन तक रहना चाहते हैं रहिए, ठीक है ना। और जितना दिन, और वही लोग आइए जो हमारे उपदेश को पालन कर सकते हैं। और घर घर उपदेश को आप क्या करिए, फैलाइए। और हमारे यहाँ जीवन भर आपको फ्री खाना खिलाया जाएगा। और उसने बहुआ महादान एक कहा ना क्या पाए जीवन भर खिलाने का लिए निर्णय लिया तीनों। इसलिए तीनों ने जीवन भर खिलाने का निर्णय लिया था तीनों ने। और जीवन भर खिलाने का फ्री में। अब बताइए फ्री में कौन नहीं खाना चाहेगा, लेकिन फ्री में एक शर्त रखा था कि आपको जो हम बात बताएंगे ना, जैसे आपको उपदेश हम दिए तो आपको घर घर जाके उपदेश देना है। आपको घर घर आपको उपदेश दीजिए कि हाँ ये ऐसे चलना, ऐसे खाना पीना, कैसे साधु महात्मा घर घर आपको उपदेश देना। और उसके बदले आप आके खूब खाइए पीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप खाए पीए पूरा एकदम। इसमें बहुत बड़ा था तो आपको देखो आपको पूछेगा ना एक लाइन था हिरण्य गर्भ यज्ञ। बताइए बुआ आप बताइए दंती दुर्ग ने मलवा का ईमान कर उसे जीत लिया तथा ये उपलक्ष्य उसे हिरण्य गर्भ यज्ञ किया। मलवा को बता दिए थे, मलवा नीचे में था, मलवा नीचे में था तो मलवा के जीत के तो मलवा से तो पूछता है आपको मेन हिरण्य अब तीनों ने मिलकर किया था। और इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा पाल की भूमिका अदा की थी। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों के अगले शासक महाशासक कृष्ण प्रथम हुए, जिन्होंने एलोरा के गुफाओं को देखो क्या काट कर वैशाली के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। जिन्होंने एलोरा गुफाओं को काट कर कौन वैशाली में कैलाश मंदिर बनाया था। कैलाश मंदिर कौन बनाया था बोला आपको? कृष्ण प्रथम। कौन बनाया था? कृष्ण प्रथम। कौन बोलो? एलोरा के गुफाओं को काट कर आज भी आप जाइएगा ना तो गुफा सब है लेकिन नहीं है, आज भी है। कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले महाशासक कौन है? ध्रुव या धारा जय सिंह कृति परम प्रथम सम्राट बनाया। बोले कैसे तुम ये लड़ाई लगवा इना लड़ाई लगवा ताकि परवन करता। कृति परम द्वितीय इसको कौन मारा? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन वंश की स्थापना किया? वाम पुन्ना रन्ना त्रिरत्न थे। देश का प्रधान राष्ट्रकूट वंश का अर्थ होता है। इस भाषा में कौन भाषा? कन्नड़। और भेगुआ किसका उपाधि बोलो? इसमें जो राजधानी मान थे दिया कौची था? अब कुछ आता है राष्ट्रकूट वंश के आगे
कुछ छोटा मोटा राजा आता है, जो छोटा मोटा राजा को उतना नाम नहीं रहता है। कृष्ण प्रथम आया, देखो एकरा में आता है, देखो एकरा में देखो कृष्ण प्रथम में, देखो कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव है, कौन है ध्रुव। ध्रुव में कौन आता है? प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट। तो देखो अभी क्या होगा, पहले ऊपर देख लेंगे तब इसको जानते हैं। जब राष्ट्रकूट वंश चला था, ओकरा में तीन पक्षीय संघर्ष चला था, ओकरा में चला था तो कौन? प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, ये तीनों में लड़ाई चल रहा था, याद रखना। हाँ लड़ाई चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष, तीनों में लड़ाई हुआ था, तीनों एक दूसरे का दुश्मन था। आपसे छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक छोटा सा त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच लड़ा गया, छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये जो ये गुज्जर प्रतिहार कहा जाता है इसको, ये तो आप याद रखिएगा इसको, पापर। क्या नाम रखिएगा? पापर। पा से प्रतिहार, पा से पाल, र से राष्ट्रकूट। आपको त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच चल रहा था? पापर। तो कौन वंश बोला? प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट। और जानते हैं ये तीनों को उपलक्ष्य में जीता था, तो तीनों के मदद से एक महायज्ञ भी आयोजन हुआ था। तो देखो ये चल रहा था युद्ध कनौज में। तो देखो 7वीं 8वीं सदी में कनौज का देखो ये सामाजिक महत्व हुआ करता था, सामाजिक गलती का सामाजिक महत्व हुआ करता था, जिस कारण कनौज पर कब्जा करने को लेकर पाल वंश, गुज्जर और राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष चल रहा था कि कनौज को अपना ले। ये तीन को तो आपसे खाली ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच चल रहा था, बस तीन को यही पूछता, बाकी अलग अलग कुछ नहीं पूछेगा। तो आप याद रखिएगा, पा पर प से प्रतिहार, बोला प से पाल और र से राष्ट्रकूट। और केकरा लड़ाई चल रहा था? कनौज का। कनौज के लिए क्या हमारा भी हो जाए? त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे अधिक बार जीत किसकी हुई? राष्ट्रकूट की। सबसे अधिक बार हार पाल शासक हुए। वहीं इस संघर्ष में अंतिम रूप से जीत गुज्जर प्रतिहार से होता, कनौज पालिका गुज्जर प्रतिहार। सबसे अधिक बार कौन जीता? राष्ट्रकूट। और सबसे देखो अधिक बार कौन? राष्ट्रकूट। और कम बार कौन? प्रतिहार। और सबसे अधिक बार हार पाल। ठीक है, लेकिन अंतिम में कौन जीता? तब कनौज पर शासन कौन करेगा? प्रतिहार। बस यही छोटा मोटा है। बताओ कनौज ला के वो आदमी लड़ रहा है ना, जेकरा में सबसे बार कौन जीता? राष्ट्रकूट। और जानते हैं जीत कर ये जीत कर ही इसने महायज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन इस यज्ञ में इस यज्ञ में तीनों मदद किया था कि अच्छा चीज है, पहले अच्छा काम में मदद होता है, तीनों ने मदद किया था कि चलो ये अच्छा काम है। इसने तो बोलो प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, मतलब केकरा भी त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है और केकरा ला कनौज ला, केकरा में सबसे ज्यादा कौन जीता? राष्ट्रकूट। सबसे ज्यादा हारा कौन? पाल। और अंतिम रूप से कौन जीता? प्रतिहार। तो कनौज पर कौन शासन करेगा? जो अंतिम में राजा वही ना शासन करेगा। मंद्रा नदी में जल समाधि लेकर अमुक पर्स ने अपने प्राण का त्याग किया। हेलो राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक कौन हुए? अमुक वर्ष। ये जैन धर्म मानते थे। जैन धर्म के आपको बताए थे, जैन धर्म क्या करता था? कौन? संलेखन विधि से या जल समाधि भी कर लेता था। जल समाधि में तो वो दिन मरना है तो जाके हुआ चल जाएगा नदी में, अपना सब्जियों क्रांति में जाके डूब जाएगा। आदि पुराण की रचयिता जिनसेन, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जिनसेन आदि पुराण कहता, गणित शास्त्र संग्रह की रचयिता महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति की रचयिता कौन? देखो शाक्टायन इत्यादि जैसे विद्वान अनेक अमोघ वर्ष के दरबार में है। अब बताओ अमोघ वर्ष के दरबार में कौन कौन आए? तो कौन कौन आए? तब पहला जिनसेन आए, दूसरा महावीराचार्य आए, फिर तीसरा कौन आया हुआ? शाक्टायन आए। और देखो अमोघ वर्ष के दरबार में तो जो मेन यही सबसे चलता था देश, इसलिए सबके नाम आता है, इस सब का देश चलता था। अब बताओ इसमें अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। जैन परंपरा के अनुसार तुंगभद्रा नदी में एक कौची ले लिए थे, जल समाधि। अमोघ वर्ष ने अपने प्राण को त्याग दिया। बताओ यहाँ हम लोग कोची पढ़े? बतापी का चलुक, कल्याणी का चलुक। अभी हम बतापी का चलुक पढ़े, कल्याणी का चलुक नहीं पढ़े। एकरा में सुनिए, आगे चल के राष्ट्रकूट में आएगा इंद्र तृतीय।
एक बाद एकरे समय में आया था, अरब से एक यात्री आए थे अलम सूदी, जिस अलम सूदी यात्री आए थे इंद्र द्वितीय के समय में, और इसके अंतिम शासक कौन थे? कृष्ण द्वितीय। ये सब याद नहीं हो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कहानी। और एकरा में हुआ है, एकरा में 1949 में तकलोरा युद्ध हुआ राष्ट्रकूटों के चोल और इसके विरुद्ध। देखो इसके बीच हुआ था राष्ट्रकूटों के चोल, जगह राजा थे राष्ट्रकूट और चोल के बीच युद्ध हुआ था। एकरा में कृष्ण तृतीय और एकर द्वितीय के बीच हुआ था, जेकरा में कौन जीत गया था? कृष्ण तृतीय जीत गया था, प्रांतक प्रथम हार गया था। ये सब नहीं पूछता है, अब डिटेल जाए तो जेते जाएगा, कुछ भी नहीं करता है। जी सर छोड़ दीजिए, नहीं याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पूछता है दक्षिण भारत के इतने तक, अच्छा सेट मार दे। अरे देखो दक्षिण भारत हालांकि सवाल कौन कौन है? राजेंद्र प्रथम से पूछ सकता है, मजाक नहीं, जो हम जान रहे हैं कि इससे पूछ सकता है। एक संगम का पूछ सकता है, प्रथम संगम कौन कराए, द्वितीय संगम कौन कराए, तृतीय संगम कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है, समझे? ये और राजेंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पुलिकेशिन द्वितीय और एक नरसिंह प्रथम, ठीक है ना? ये सब के बारे में पूछ सकता है, बाकी सब नहीं पूछ सकता। राष्ट्रकूट वंश के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला राजा, तब राष्ट्रकूट वंश के पहला राजा जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल, ध्रुव या धारावर्ष, ध्रुव या तब पहले बताइए इनके में, आप बताइए कि राष्ट्रकूट वंश के जे शासक हुए, पहला कौन हुए? दंतिदुर। पहला कौन हुए? दंतिदुर। दूसरा हुए कृष्ण प्रथम, उसने कौन मंदिर बनाया? कैलाश मंदिर। तीसरा हुए ध्रुव या धारावर्ष, उसने कनौज में के लिए लड़ाई जो चल रहा था उसमें पहला राजा यही भाग लिए थे। तो ऑब्जेक्टिव आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश के द्वारा पहला शासक जो शामिल हुए तो कौन थे? ध्रुव या धारा। और महान शासक कौन हुए? अमोघवर्ष। ये आपको याद करना, तो मंद्रा नदी के किनारे जल समाधि से अपना जान त्याग किए थे। हम लोग जल समाधि ले लेंगे, हम लोग को कोई कहेगा मरे तो नहीं मरे। इसके बाद आप मर सकते हो, पुजारी है इंद्र द्वितीय है, उतना रटे जाएगा। में एक आध को लाइटेड ऑफ कर देंगे, कोई याद करना बस है। संगम काल वालों ने एक दिन हम 25 बात को बुलाएंगे, लाइटेड कर देंगे, सब नहीं याद करना। एक बारे में पूछेगा डायरेक्ट कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर। एक बारे में पूछ सकता है, एक बारे में कैलाश मंदिर कौन बनाया? कृष्ण प्रथम। ध्रुव या धारावर्ष वो राजा थे जो कनौज की लड़ाई में त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। और एकरा में अमोघ था ना, अमोघ वो सबसे प्रतापी था और वो जैन धर्म को मानता था, और तुंगभद्रा नदी में जल समाधि से अपना जान त्याग किया था। इसके बाद एक कभी नामे ना आएगा, एक कभी नामे ना है। इसका अंतिम शासक कौन थे? गर्ग द्वितीय। इसको हराया तैलप द्वितीय। इसको कौन हराया? और हराकर अब कौन चालुक? कल्याणी का चालुक का स्थापना किया। बोलो किसका चालुक का स्थापना किया? कल्याणी का। और इसने अपना राजधानी पहले भी मानखेत था, राजधानी कहाँ था? मानखेत। रह दिया मानखेत, राजधानी को चेंज नहीं किया। इसके बाद हेलो कल्याणी के चालुक के दूसरा राजा हो गए सोमेश्वर। ये पहला राजा हुए और दूसरा राजा। इसने कल्याणी को अपना राजा बनाया, सॉरी राजधानी बनाया। इसने किसको राजधानी बनाया? कल्याणी को। इसके बाद यहाँ बोलो अब बताओ, राज्य का तो खाली नाम याद रखना और पूरा यादो नहीं रखना है सबके। इसके बाद महान शासक विक्रमादित्य छठे हुए और एकदम बिलहन एक कवि थे, अब ये ज्ञानेश्वर एक कवि थे, उसने लिखे थे विक्रमादेव चरित और एगो मिताक्षरा। दो आपको कहेगा विक्रमादेव चरित साहित्य के रचनाकार कौन है? बिलहन। मिताक्षरा साहित्य के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। इसके अंतिम शासक कौन हुए? सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ। बताओ तो यही खाली याद करना है। इसके बाद आता बेंगी का चालुक। बेंगी के चालुक के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। राजधानी बेंगी में, बेंगी कहते हैं लोग, अब बेंग नहीं होता है, रात की अति करता है, 9 मार कान दर्द करता हो। राजधानी बेंगी। इसके महान शासक कौन थे? विजयादित्य तृतीय और अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम। बस इतने था।